याद आता है अब उसको, उसके बालों के साथ खेलना, उसे तंग करना। माँ बाप भी परेशान होते होंगे अब। माँ बाप तो परेशान है ही, उनका रोना नहीं देखा जाता, भाइयों का रोना नहीं देखा जाता। ये भी नहीं पता कि बहन किस हाल में है, फ़ोन पे कभी बात हुई हो? 2.5 माह हो चुके हैं, अभी तक कोई बात नहीं हुई, ना बहन के देखा है ना उसकी आवाज़ सुनी है। तो ये बड़ा बुरा अंजाम है पबजी वाला। तो इस तरह तो ये देखें ना, नौजवान जो पबजी खेलते हैं, आपके साथ कितना गलत हुआ है। बहन चले गई है, कभी याद आती है उस लड़की की कि मेरे साथ इतना अरसे से थी, मोहब्बत की थी, अब याद आती है कि दूर चले गई है? सिवाय बहन के किसी चीज़ की याद नहीं आती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब थी। मतलब अब जो एक मोहब्बत की वो जो कहते हैं ना पट्टी आंखों पे बंधी हुई थी, वो उतर गई है अब। जी उतर चुकी है बहुत अच्छे से। कितना प्यार करते थे बहन से? बहन से बहुत प्यार था, छोटी बहन थी सबसे, घर में एक लौती बहन थी हमारी। बड़ी मनतों मुरादों से घर वालों ने, माँ बाप, एक ही बहन? एक ही बहन थी, सबसे छोटी थी वो, और हर वक्त उसके साथ ही होते थे। छोटी है तो लाडली भी होगी। सबकी लाडली थी, सारा ख्याल करते थे उसका। नाज़रीन, ये कशान है। अब इसने शादी तो कर ली पबजी गेम के थ्रू, और इसकी अपनी बहन अब जो मुल्जिमान है उनके कब्ज़े में है। इसने जिस लड़की से मोहब्बत की वो एक चालबाज थी, वो एक गैंग के साथ मुंसलिक थी। उसने इसकी बहन को इसी के घर से किडनैप किया और इसकी बहन को लेके रफू चक्कर हो गई। पबजी पे कैसे गेम खेलना स्टार्ट की, कैसे वो लड़की इनके पास आई, रब्ता किस तरह से हुआ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लड़की से मोहब्बत कैसे हो गई? 3 साल पहले की बात है ये। 3 साल पहले मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी के साथ इसकी दोस्ती थी, इस लड़की की। ठीक है। तो उसके ज़रिए बस साथ में गेम खेलते होते थे। 3-4 महीने 2-3 महीने तक तो सिर्फ गेम खेलते रह गए। उसके बाद नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए, बातचीत शुरू हुई, तो इसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि इसका नाम माया अली है, डेरा इस्माइल खान की रिहायशी है, का बाप एक अयाश आदमी है, इसकी माँ का करैक्टर अच्छा नहीं है, इसके भाई नशा करता है। तो इसने ये सब बताया। तो उसके 3-4 महीने बाद बात होती रहेगी हमारी। 3-4 महीने बाद इसने इज़हार मोहब्बत कर दिया, कह सकते हैं, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी इसके साथ। जब इसे अपने बारे में बताया कि इसके साथ कैसे सलूक करते हैं, इसके भाई इसको मारते हैं, इसकी माँ इसको मारती है। फरवरी के महीने में मेरे 2 बड़े भाइयों की शादी थी, इसको मैंने शादी वगैरह दिखाई, वीडियो कॉल की आपने कि वीडियो कॉल की। ये मेरे घर में शादी हो रही है, देखो ज़रा इस तरह से। हाँ, क्योंकि इससे कहा था शादी हो रही, शादी मुझे भी दिखाना। तो उसके 15 दिन बाद इससे ये कहना शुरू कर दे कि इसके वालिदैन इसका सौदा कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं मतलब? इसको बेच रहे हैं। इसकी माँ इसको अपने फूफी की लड़के के साथ बेचना चाहती है, और इसका बाप इसको पठानों में बेचना चाहता है, पैसों के बस? पैसों के बस। कितने पैसों के बस? उस टाइम इसके बाप का बताया था कि बाप 10 लाख लेना चाहता है मेरे बदले में, और जो मेरी माँ है वो कुछ 4-5 लाख पहले ले चुकी है उस लड़के से, तो उससे 5-6 लाख और लेना चाहती है। कौन सी फैमिली थी जो कि अपनी बच्चियां, अपनी औलाद को बेचती है? ये बलोच फैमिली से ताल्लुक़ है इनका, सराइकी बलोच हैं ये, डेरा इस्माइल खान के। क्योंकि इसने हमें ये भी बताया था कि इसकी जो बड़ी बहन है उसके साथ भी इन लोगों ने यही किया था, इसके वालिदैन ने उसको भी बेच दिया था? उसको बेचने की कोशिश की थी, वो राज़ी नहीं थी इस चीज़ के ऊपर, तो उसे खुदकुशी कर ली थी जहर खा के। ठीक है। क्योंकि बात अब जाके झूठ में साबित हुई है, क्योंकि इसके बेफॉर्म में इसकी बड़ी बहन का जिक्र ही नहीं है। मतलब इसकी बड़ी बहन कोई है ही नहीं? इसकी बड़ी बहन कोई है ही नहीं। जो इसने अपने बड़ा भाई बताया, दानियाल नाम है उसका, बेफॉर्म में उसका भी नाम नहीं है, इसके 2 छोटे भाइयों का नाम है। ठीक है। तो इससे जब ये शुरू किया कि मेरे घर वाले मुझे बेच रहे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम मुझे आओ, मुझे यहाँ से डेरा इस्माइल खान से ले जाओ। 1 महीने तक तो बात मैंने अपने अंदर तक रखी। अप्रैल में मैंने ये बात अपनी वालदा से की, वालिद साहब से नहीं बताया कुछ भी, तो वालदा से बात शेयर की, जिसमें मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि किसी की बेटी है वो, हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी की इज़्ज़त है वो, उन्होंने मुझसे अपने घर ले आए, उनकी इज़्ज़त ख़राब कर दे। 28 जून को इसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैं आ रही हूँ। फिर क्या होता है? आ जाती है? इसने ये मैसेज किया मैं आ रही हूँ, उसके बाद इसका वाईफाई वगैरह ऑफ हो गया। मैंने कॉल करने की ट्राई की, मोबाइल इसका बंद आ रहा था। 29 जून 2024 को इसके 12 बजे मुझे कॉल आती है कि मैं बहावलपुर आ चुकी हूँ, मैं बस स्टेशन पे खड़ी हूँ, मुझे आके ले जाओ। तो वो पाँव पड़ गई, रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई, मेरे वालिद साहब के पाँव पड़ गई, मेरी वालदा के पाँव पड़ गई कि आप लोग मुझे कबूल कर लें, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अगर तो मैं आप लोग कबूल नहीं करते तो मैं यहाँ से खुदकुशी कर लूँगी, अगर आप लोग मेरे घर। फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि हम तुम्हारे घर वालों को बुला लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो फिर राज़ी होंगे तो हम कर लेंगे। तो उसने ये कहा कि अगर आप मेरे घर वालों को बुलाएंगे तो मेरे घर वाले पहले आकर मुझे सीधा गोली मार देंगे। तो सुबह को 30 जून को हमने निकाह कर दिया, कोर्ट मैरिज डे जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली। तो 1 महीना सबको ठीक चलता रहा, वलीमा भी किया,
और उसके 1 महीने बाद उसके घर वाले आ जाते हैं, लड़की घर पर। लड़के के घर वाले आ जाते हैं। एक पुलिस वाले को लेके मेरे वालिद साहब के ऑफिस पहुंच जाते हैं। हालांकि आना चाहिए तो हमारे घर आते, मेरे वालिद साहब के ऑफिस आते हैं। और जब वालिद साहब से कहते हैं कि हमें अपनी बच्ची से मिलाओ, तो वालिद साहब घर आके कहते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं तुमसे मिलने के लिए। तो ये रोने लग जाती है कि आप मुझे नहीं मिले, आप सबके सामने मुझे गोली मार देंगे और कशान को भी मार देंगे, यानी कि मेरा नाम लिया कि मुझे भी गोली मार देंगे वो लोग। तो वालिद साहब मेरे परेशान हो गए, वालिदा भी परेशान हो गई। तो हम लोगों ने घर को ताला लगाया, घर से किसी और रिलेटिव के घर जाके रहने लग गए। कोर्ट में बयान करवाया 164 के उसने हमारे हक़ में बयान भी दे दिए। उसके जिस दिन बयान होने थे उस दिन उसके वालिदैन वगैरह सारे मौजूद थे वहाँ पर। तो उसकी वालिदा मेरे वालिद साहब के पास आके कहती हैं कि बच्ची तो आपके पास है, आपके हक़ में है, अब आप लोग मेरे से कोई डील कर लें वरना हम आपकी ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे। मतलब पैसों की डील कर लें। पैसों की डील कर लें। कितने पैसे दिए? उन्होंने 10 लाख मांगे थे, 10 लाख की डिमांड की थी, जिसमें वालिद साहब ने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 10 लाख दे सकूँ। हमारी थी भी नहीं हैसियत इतनी, लेकिन ऐसे ही कम कराते कराते 5 लाख रुपया के बाद ख़त्म हुई। 2-3 दिनों में हमने घर का सामान वगैरह बेच के, बाइक वगैरह बेच के उसको 5 लाख दिए और वो जज चले गए। कितने दिन बाद जब उसकी माँ 5 लाख लेके अपने आबाई गांव या उधर डेरा इस्माइल खान वापस चले गई, उसके कितने दिन बाद आपकी बहन को आपकी बीवी लेके फिर भाग गई? 2 अक्टूबर को, यानी कि 1 माह और 15 दिन बाद वो मेरी बहन को लेके चली जाती है। किस तरह से आपकी बहन उनके साथ चलेगी? क्योंकि दोस्ती वगैरह होगी। दोस्ती वगैरह तो उनके अंदर थी, ये काफ़ी आपस में उठना बैठना, वो हमेशा साथ ही बैठते होते थे, खेलते रहते थे साथ में। कभी आपको शक नहीं हुआ कि आपकी वाइफ जो है वो किसी और के साथ बात करती है या उसके पीछे कहीं पे राब्ते हैं, कांटेक्ट करती है? कभी शक नहीं हो, क्योंकि हम उसको खुद ही कहते होते थे कि तुम्हारे घर वाले हैं, तुम उनसे बात कर लो के ऊपर। अभी जो आपकी छोटी बहन है वो उनके कब्जे में है? हाँ, उनके कब्जे में, वो अगवा करके लेके गए हैं। अभी कुछ पता नहीं है उसका कहाँ पे है? पता है वो कहाँ पर है, लेकिन हम लोग कैसे उसको वहाँ से लेके आ सकते हैं जबकि हमारे साथ कोई इदारा नहीं काम करेगा, हमारे साथ पुलिस नहीं काम करेगी। हमें एग्जैक्ट पता है वो क्या क्या कह रहे हैं? पुलिस ये कहती है कि आपकी बहन ने निकाह कर लिया है, उनके किसी बंदे के साथ वहाँ? उनके किसी बंदे के साथ निकाह कर लिया है और उसने वहाँ पर बयान दे दिए, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हालांकि वो बयान, वो निकाहनामा झूठा है। कोई भी बड़ा कोई वकील साहब साथ मौजूद हैं, ये बयान को देख के बता सकते हैं, ये निकाहनामे को देख के बता सकते हैं वो निकाहनामा जाली है, बयान जाली है। क्योंकि हमने अपनी बहन के सिग्नेचर लेके जिस कॉलेज में उसका एडमिशन सबसे 3 महीने पहले एडमिशन करवाया, तो एडमिशन फॉर्म पे सिग्नेचर होते हैं, बच्चे के सिग्नेचर लिए जाते हैं, वो उन सिग्नेचर्स को मैच कर लें और जो निकाहनामे पे सिग्नेचर को मैच कर लें और बयान के सिग्नेचर में मैच कर लें। चले बात मान ली कि चलो वो 3 महीने के पुराने हो गए, अब निकाहनामे पे सिग्नेचर और बयानों के अंदर सिर्फ 3 से 4 दिन का फ़र्क है। अब 3 से 4 दिन में 2 बार सिग्नेचर कैसे चेंज हो सकते हैं? यही अगर ग्रोह है तो ये ग्रोह किसी और का भी बेवकूफ़ बनाएगा। उन लड़कों को, उन नौजवानों को क्या पैगाम दोगे कि वो इस तरह की नौसरबाजी से बच सकें? जो आपके साथ आज हुआ है वो कल को उनके साथ ना हो। बस यही है कि इससे नौसरबाजों से ज़रा दूर रहा जाए और यकीन रखा जाए, यकीन ना किया जाए, क्योंकि 3 महीने वाला भी कर सकता है, 3 साल वाला भी कर सकता है। ये तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि कोई 3 साल तक भी आपके साथ गेम खेल सकता है इस तरह की। कभी याद आती है उस लड़की की कि मेरे साथ इतना अरसे से थी, मोहब्बत की थी, अब याद आती है कि दूर चले गई है? सिवाय बहन के किसी चीज़ की याद नहीं आती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब थी। मतलब अब जो एक मोहब्बत की वो जो कहते हैं ना पट्टी आंखों पे बंधी हुई थी, वो उतर गई है? जी, उतर चुकी है बहुत अच्छे से। कितना प्यार करते थे? बहन से बहुत प्यार था, छोटी बहन थी सबसे, घर में एकलौती बहन थी हमारी, बड़ी मनतों मुरादों से घर वालों ने, माँ बाप, एक ही बहन थी, सबसे छोटी थी वो, और हर वक्त उसके साथ ही होते थे। छोटी है तो लाडली भी होगी? सबकी लाडली थी, सारा ख्याल करते थे उसका। याद आता है अब उसको, उसके बालों के साथ खेलना, उसे तंग करना। माँ बाप भी परेशान होते होंगे? अब माँ बाप तो परेशान है, उनका रोना नहीं देखा जाता, भाइयों का रोना नहीं देखा जाता। ये भी नहीं पता कि बहन किस हाल में है, फ़ोन पे कभी बात हुई हो? 2.5 माह हो चुके हैं, अभी तक कोई बात नहीं हुई, ना बहन के देखा है ना उसकी आवाज़ सुनी है। तो ये बड़ा बुरा अंजाम है पबजी वाला। तो इस तरह तो ये देखें ना, नौजवान जो पबजी खेलते हैं आपके साथ कितना गलत हुआ है। बहन चले गई है तो मैं दूसरे लोगों को, आप सब लोगों को पैगाम दूंगा कि पबजी गेम जो है इससे बचें। इस गेम, अगर आप ये गेम खेलते हैं तो गेम में दोस्तियां ना करें, क्योंकि इन्होंने दोस्ती की, दोस्ती बाद में मोहब्बत में बदल गई, वो लड़की इनके पास आ गई, शादी कर ली और भयानक अंजाम आपके सामने है। अब ये बच्चा अपनी बहन के लिए तड़पता है, अपनी बहन की याद आती है कि मेरी बहन किस हाल में होगी। इसके वालिद साहब भी सामने बैठे हैं, वो भी बड़े परेशान हैं, रोते हैं। इनकी वालदा भी सामने कमरे में बैठी है, वो भी परेशान है कि मेरी
बेटी कहाँ चले गई, क्योंकि माँ जो होती है ना उसकी ज़्यादा अटैचमेंट बेटी के साथ होती है, और इनकी एक ही बेटी थी, बड़ी मनतों बड़ी मुरादों से इन्होंने ये बेटी जो है वो ली थी। तो आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि इस नौजवान को इंसाफ मिले, इसकी जो बहन चले गई है वो बाजियाब हो सके, और ये जो अदारे हैं हमारे वो भी नोटिस लें और इस लड़के के काम को देखें। और इस लड़के ने जो कर लिया वो तो कर लिया, इसको अपनी गलती का एहसास भी है, लेकिन इसकी जो बहन चले गई है उसको बाजियाब करवाएं ताकि ये दोबारा अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। आप इस गेम के हवाले से और गेम पे जो दोस्तियाँ की जाती हैं, मोहब्बत की जाती है, उसके हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।